नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो भारत के अगले 25 साल तय करेगा। क्या भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? और अगर हाँ, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाना होगा, ह्यूमन कैपिटल कितना मजबूत करना होगा, प्रोडक्टिविटी कितनी तेज बढ़ानी होगी। आज का पूरा विश्लेषण भारत की ग्रोथ हिस्ट्री से लेकर कॉब डगलस मॉडल के फ्यूचर सिमुलेशंस तक हम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ने पिछले कई दशकों में रेजिलियंस दिखाया है। कुछ सेटबैक्स जरूर आए। 1997 की एशियन क्राइसिस, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020-21 में कोविड मंदी, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया ने स्टडी ग्रोथ दिखाई है। 1961 से 2023 की ग्रोथ 3 से 4% के आसपास। 1981 से 1990 ग्रोथ पिकअप हुआ। 1991 रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ लगातार तेज हुई। 2003-8 इंडिया का फास्टेस्ट फेज, लगभग 8% ग्रोथ। 2008 के बाद स्लो डाउन शुरू हुआ। 2020 में कोविड शॉक से गिरावट आई। फिर 21 से 23 में रिकवरी स्ट्रांग रही। ब्रिक्स कंपैरिजन बताता है कि कुछ सालों में चाइना और साउथ कोरिया ने डबल डिजिट ग्रोथ भी देखी, लेकिन इंडिया की ग्रोथ मॉडरेट रही। गवर्नमेंट ने साफ विजन रखा है 2047 तब तक भारत डेवलप्ड कंट्री बनेगा, यानी हाई इनकम नेशन कैटेगरी में। इसके लिए मॉडल के हिसाब से तीन बड़े चीजें चाहिए। पहला, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़े। 33% से 40% तक आज इंडिया की ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन करीब 33% है। 2047 तक इसे 40% तक ले जाना होगा। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्कूलिंग रिटर्न्स बढ़े हैं, एजुकेशन रिटर्न्स मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को 1.10% से बढ़ाकर 2.50% करना पड़ेगा। तीसरा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी टीएफपी 1.3 से 3% तक। टीएफपी वो ग्रोथ है जो सिर्फ मशीन्स और लेबर से नहीं आती, बल्कि इनोवेशन, इफिशियंसी, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट से आती है। 2047 लक्ष्य के लिए टीएफपी को 1.3 से 3% करना होगा। और दोस्तों, ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों को एक साथ इंप्रूव करना पड़ेगा। कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी तेजी से बाउंस हुई है, लेकिन ग्लोबल सीन बहुत अनिश्चित रहा। डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, वेस्ट एशिया में टेंशंस, ऑयल प्राइसेस वोलाटिलिटी, क्लाइमेट कमिटमेंट्स, ग्रीन ट्रांजिशन का खर्च, हर एक टन CO2 कम करने में $90 का नुकसान। इंडिया को एक साथ दो काम करने होंगे। पहला, हाई ग्रोथ भी। दूसरा, लो कार्बन ट्रांजिशन भी। यही डबल प्रेशर इस विजन को यूनिक बनाता है। बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया की एंड चाइना की। ग्रोथ कंपैरिजन अगर देखें तो साउथ कोरिया 1960 से 1990 के बीच लगातार डबल डिजिट ग्रोथ के साथ बढ़ा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हेवी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हुआ। वहीं चाइना को देखें तो 1980 से 2010 के बीच 8 से 10% की बेजोड़ ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन 40% के ऊपर, मैसिव प्रोडक्टिविटी गेन। अगर इंडिया की बात करें तो ग्रोथ स्टडी रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया। इन्वेस्टमेंट लोअर रहे, ह्यूमन कैपिटल अभी भी इमर्जिंग स्टेज में है। ये कंपैरिजन बताता है कि 2047 तक डेवलप्ड बनने के लिए इंडिया को कोरिया, चाइना जैसा इन्वेस्टमेंट पुश चाहिए। कॉब डगलस मॉडल तीन पिलर्स पर चलता है। पहला, कैपिटल डीपनिंग, इन्वेस्टमेंट बढ़े। दूसरा, लेबर क्वालिटी यानी ह्यूमन कैपिटल सुधरे। तीसरा, टीएफपी यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। सिमुलेशन यह बताता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एजुकेशन से भी नहीं, सिर्फ प्रोडक्टिविटी से भी नहीं, तीनों को साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। 2047 तक पर कैपिटा इनकम को आज के $25,000 तक बढ़ाना पड़ेगा, यानी लगभग 10 गुना जंप। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो अगर देखें तो 1960 से 2023, 1960 में 15 से 20%, फिर 80 से 90 में 20 से 25%, 3 से 8 में 35% से ज्यादा, फिर 2011 के बाद गिरावट, 2020 में फर्दर डिप, 2023 में रिकवरी अराउंड 33%। तो 2047 के लिए टारगेट है 40%। पर गिरा क्यों? कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रेस आया, बैंक एनपीए आया, स्लो प्राइवेट कैपेक्स हुआ, लो हाउस होल्ड सेविंग्स हुई एंड देन एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी। अब रिवाइवल चल रहा है, बट टारगेट बहुत बड़ा है। वहीं एजुकेशन रिटर्न्स की देखें तो धीरे धीरे बढ़ा है। टारगेट है 1.10% से 2.50%। ये इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। अर्ली चाइल्डहुड इन्वेस्टमेंट, स्कूल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग, हेल्थ इंप्रूवमेंट, ये सभी प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। टीएफपी वो हिडन फोर्स है जो इकोनॉमी को बिना एक्स्ट्रा कैपिटल के ग्रो करता है।
इंडिया का टीएफपी ग्रोथ रेट अभी 1.3% है, जरूरत है 3% की। टीएफपी ड्राइवर्स क्या हैं? R&D, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स, इफिशिएंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रीन ट्रांजिशन। अगर ये 3% तक पहुंच गया तो इंडिया सस्टेन्ड 8% से भी ज्यादा ग्रोथ अचीव कर लेगा। विकसित भारत सिनारियो को अगर देखें तो पहला सिनारियो, प्रोजेक्टेड जीडीपी पर कैपिटा, नो पॉलिसी चेंज। अगर इंडिया सिर्फ आज की पेस पर चले तो 2047 तक पर कैपिटा इनकम लगभग 10,000 से 12,000 डॉलर तक ही जाएगी, यानी डेवलप्ड स्टेटस नहीं मिलेगा। दूसरा सिनारियो, इन्वेस्टमेंट रेट 40% और पर कैपिटा इनकम जंप हो जाएगा आपका 17,000 से 18,000 डॉलर तक, फिर भी डेवलप्ड स्टेटस नहीं मिलेगा। तीसरा सिनारियो, ह्यूमन कैपिटल को 2.5% तक बढ़ा दीजिए, इनकम आपकी बढ़ जाएगी 19,000 डॉलर तक। चौथा सिनारियो, टीएफपी 3% कर दीजिए, इनकम आपकी 22,000 डॉलर तक बढ़ जाएगी। पांचवा सिनारियो, अगर तीनों को एक साथ इंप्रूव करें, इन्वेस्टमेंट 40%, ह्यूमन कैपिटल रिटर्न 2.5%, टीएफपी 3%, तो पर कैपिटा इनकम 25,000 डॉलर क्रॉस करेगी, यानी इंडिया इंटर्स हाई इनकम डेवलप्ड कैटेगरी। रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए? इंडिया को 6.5 से 7% नहीं, 8 से 9% रियल जीडीपी ग्रोथ चाहिए अगले 25 साल लगातार। ये दुनिया के इतिहास में सिर्फ कुछ देशों ने अचीव किया है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन डिविडेंड, डिजिटल पुश, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव ये मौका यूनिक बनाता है। 2047 के हाफ वे यानी 2035 तक अगर हम इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल और टीएफपी का पाथ सही रहा तो पर कैपिटा इनकम ट्रेजेक्टरी शार्पली ऊपर जा सकती है। 2023 में 2500 डॉलर थी, 30 में 4,000 से 5,000 डॉलर, 35 में 7,000 से 8,000 डॉलर और 47 में 25,000 डॉलर से ऊपर, अंडर कंबाइंड इंप्रूवमेंट सिनारियो। पर कौन सा सेक्टर प्रोडक्टिविटी में इतना कंट्रीब्यूट करता है? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, सब सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी ही चाहिए, वरना टारगेट मिस हो सकता है। दोस्तों, तो कंक्लूड, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी उठाकर भी नहीं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से भी नहीं। ग्रोथ के लिए ये तीनों पिलर्स यानी कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और टीएफपी एक साथ तेज दौड़ने पड़ेंगे। अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट रेट 33% से 40% ले जाता है, एजुकेशन रिटर्न 1.1 से 2.5 ले जाता है, टीएफपी 1.3% से 3% ले जाता है, तो 2047 तक इंडिया हाई इनकम डेवलप्ड नेशन बन सकता है। यह सिर्फ सपना नहीं है, एक मैथमेटिकली अचीवेबल टारगेट है। दोस्तों, 2047 दूर नहीं, अगर हम अगले 25 साल लगातार ज्यादा बचत करें, ज्यादा निवेश करें, ज्यादा सीखें, ज्यादा इनोवेट करें और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी को अपनाएंगे, तो यह देश दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में नहीं बल्कि टॉप 2 में भी जगह बना सकता है। फ्यूचर केवल पॉलिसी से नहीं, पूरे देश की सामूहिक डिसिप्लिन से बनता है। और दोस्तों, विकसित भारत का विजन हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।